रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरिकिज्म इन लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकिज्म क्या है, ओरिजिन क्या था हिस्टोरिकिज्म का, ओल्ड हिस्टोरिकिज्म क्या है, न्यू हिस्टोरिकिज्म क्या है। हिस्टोरिकिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी एग्जांपल्स से इसको थॉरोली समझने की कोशिश करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर हिस्टोरिकिज्म है क्या। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको यूट्यूब पे अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे ये मेरा चैनल है, जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। कोई भी वीडियो आप मेरे चैनल पे जब सुनेंगे तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें। जब आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो उसमें नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होगा। उस पर क्लिक करेंगे, आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हिस्टोरिकिज्म इन लिंग्विस्टिक्स, और इसको थॉरोली डिस्कस करते हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो लिटरेरी हिस्टोरिकिज्म इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिवोटेड टू ग्रास्पिंग द रिलेशनशिप विच लिंक्स अ लिटरेरी वर्क टू इट्स सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी लिटरेरी वर्क है, चाहे वो टेक्स्ट है या स्पीच है, उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना और उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट से पढ़ने को हिस्टोरिकिज्म या लिटरेरी हिस्टोरिकिज्म कहते हैं। बेसिकली लिटरेरी हिस्टोरिकिज्म एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम किसी भी वर्क की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर ने कोई भी सोनेट लिखी है तो किस टाइम पीरियड में लिखी है, उस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था। जॉफरी चौसर ने कैंटरबरी टेल लिखी है तो कौन से पीरियड में लिखी है, कौन सी इन्वायरमेंट में लिखी है, उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था। T.S. इलियट ने अगर कोई वर्क लिखा है तो कौन से टाइम पीरियड में लिखा है, उस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका क्या है। हिस्टोरिकिज्म एक ऐसा बिलीव है जिसके अंदर ये सोचा जाता है कि लोग जो हैं आज कल के प्रेजेंट टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड में जिस भी मकाम पे पहुंचे हुए हैं वो अपने हिस्ट्री की वजह से पहुंचे हुए हैं। अब जो उनके लॉ बने हुए हैं, उनके बिलीव बने हुए हैं, उनकी सराउंडिंग्स है, उनके कल्चर है, पीपल, लोगों की आइडेंटिटी है, वो सब कुछ उनके पास्ट की वजह से है, उनकी हिस्ट्री की वजह से है। अगर वो हिस्ट्री में तमाम इवेंट्स को गुजार के आए हुए हैं तो इतने पॉलिश हुए हुए हैं। हिस्टोरिकिज्म की मिसाल या एग्जाम्पल ये है कि जो आज से 100 साल पहले हुआ है उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट जो है वो इस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड के अगर कोई भी इवेंट हुआ है, जैसे कि एरिस्टोक्रेटिक की चेंज हुई है, कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई है, कोई भी और मूवमेंट आई है, मार्क्सिज्म आया है, यह 100 ईयर पहले कोई प्लेग आया था, कोई वॉर हुई थी, तो ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, ये हमें आज के मकाम तक पहुँचाते हैं, मॉडर्निज्म तक पहुँचाते हैं। हम अगर पास्ट में वो एक्सपीरियंस ना करते या पास्ट में वो सेक्रीफाइसेस ना देते तो शायद आज हमारा डिफरेंट होता। यानी कि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट को शेप देती है। जैसा हमारा पास्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। हिस्टोरिकिज्म जो है ये तमाम का तमाम लोगों के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में। थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकिज्म में हम पढ़ते हैं कि लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी, हिस्टोरिकल पीरियड के अकॉर्डिंग किस टाइम पीरियड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और लोग उस टाइम पीरियड के किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे थे जो आज का टाइम पीरियड बना है। जब हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं ब्रिटेन की, तो उसके अंदर हम सारी चीज़ों को, सिर्फ हम पोइट्स को, नॉवलिस्ट को, ड्रामेटिस्ट को, प्ले राइट्स को नहीं पढ़ते, बल्कि हम उनके किंग्स को भी पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल इवेंट्स को भी पढ़ते हैं, कोई वॉर हुई है तो उसको भी पढ़ते हैं, कोई और चेंज आया है सोशली तो उसको भी पढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेसी को भी पढ़ते हैं। सारा हम हिस्ट्री की नॉलेज सारी लेते हैं ताकि हमें प्रेजेंट टाइम पीरियड को समझने में मदद आए कि कहाँ से हम कहाँ तक पहुँच गए। हिस्टोरिकिज्म में बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया जाता है, लेकिन मेजरली दो चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। वो ये कि जो हमारा सोशल या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, पास्ट गुजरा है, क्या हमारा लिटरेरी वर्क उनको डिपिक्ट कर सकता है, या क्या लिटरेरी वर्क उनको प्रिजर्व करके हमें आने वाले फ्यूचर के अंदर प्रिवेंशंस इख्तियार करने में मदद दे सकता है। एक ये, और दूसरा ये कि अगर पास्ट के अंदर कोई फिक्शन या फैंटेसी बनी है, साइंस फिक्शन, तो क्या आने वाले वक्त में वो रियलिस्टिक हो सकती है। हिस्टोरिकिज्म में ये भी स्टडी किया जाता है कि क्या हमारा आने वाला फ्यूचर हमारे पास्ट ने ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया है। जो भी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, चाहे वो वर्क ऑफ फैंटेसी हो, उसके अंदर की कोई भी तख़य्युलाती बात की गई है कि कार्स उड़ेंगी, आज से 100 ईयर पहले अगर बुक्स लिखी गई हैं कि भाई कार्स फ्लाई करेंगे, और आज तक के टाइम पीरियड में सच में कार फ्लाइज कर रही हैं, तो हमें लिटरेचर ने, लिटरेरी वर्क ने ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर ही हमें पता लग गया था कि आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा।
हिस्टोरिकिज़्म 2 तरह के हैं, एक ओल्ड हिस्टोरिकिज़्म है, एक न्यू हिस्टोरिकिज़्म है। पहले ओल्ड को स्टडी करेंगे, फिर न्यू को करेंगे, फिर इनको थोड़ा-सा कंपैरिज़न करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ओल्ड हिस्टोरिकिज़्म के फॉलोवर्स जो थे, वो ये बिलीव करते थे कि हिस्ट्री एज़ रिटन इन एन एक्यूरेट व्यू ऑफ व्हाट इज़ रियली अकर्ड। हिस्ट्री जो भी लिखी जाती है, वो उसके अंदर उस टाइम पीरियड की सारी सच्ची बातें लिखी जाती हैं, कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं की जाती। जो होता है ज़माने के अंदर वही लिखा जाता है। आज भी कहा जाता है कि लिटरेचर इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी के अंदर हो रहा है, लिटरेचर उसको डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि जो सोसाइटी है, प्रेजेंट टाइम पीरियड है, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। हिस्ट्री सर्व एज अ बैकग्राउंड टू लिटरेचर। आने वाला लिटरेचर लिखना, फ्यूचर के बारे में लिखना, या प्रेजेंट टाइम पीरियड के बारे में लिखना, या पास्ट के बारे में लिखना, तमाम में हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मदद करती है। और जिनको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, वो बेहतरीन लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल टेक्सचुअल बैकग्राउंड इज सेकेंडली इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल्सो सर्व एज अ मिरर, द टेक्स्ट मिरर दैट हिस्ट्री ऑफ इट्स टाइम। लिटरेचर कहा जाता है कि मिरर है सोसाइटी का, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जब हम 19 सेंचुरी को पढ़ते हैं, 19 सेंचुरी के राइटर की लिखी हुई किताब को पढ़ते हैं, तो हम 19 सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। इसी तरह 18 सेंचुरी की जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो 18 सेंचुरी में पहुंच जाते हैं। जब हम कोई एंग्लो सेक्सन के टाइम पीरियड का वर्क पढ़ते हैं तो हम उस टाइम पीरियड में पहुँच जाते हैं। तो लिटरेचर जो है या लिटरेरी टेक्स्ट जो है, वो हमें ना सिर्फ हमें डिफरेंट परसेप्शंस और आइडियाज़ देता है, बल्कि हमें हिस्ट्री का पूरा पूरा नॉलेज देता है। सेकंड है कि जो क्रिटिक्स हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है, उसके अंदर से हज़ार आइडियाज़ निकाली जा सकती हैं, हज़ार इंटरप्रिटेशन की जाती हैं, अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हमें पता हो तो। कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान ने हिस्ट्री को पढ़ा हुआ हो, तो वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जज कर सकता है, वो ज़्यादा बेहतर लिटरेरी क्रिटिक बन सकता है। यानी कि हिस्टोरिकल नॉलेज इंसान के माइंड को वॉश करता है, उसके पर्सपेक्टिव को वॉश करता है, उसके हॉरिज़ॉन को वाइडन करता है। तो बेहतर है कि इंसान हिस्टोरिकल नॉलेज रखे, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे उसकी अबूर हो, ताकि वो एक बेहतर क्रिटिक बन सके और डिफरेंट टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन कर सके। न्यू हिस्टोरिकिज्म, ओल्ड हिस्टोरिकिज्म जो था वो 1930s के अंदर आया था, और जो न्यू हिस्टोरिकिज्म है वो 1980s के अंदर आया है। न्यू हिस्टोरिकिज्म की इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये फॉर्मलिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। फॉर्मलिज्म क्या था कि जो भी लफ्ज़ लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिर्फ उसके मायने पे फोकस किया जाए, सोशल और कल्चरल इंटरप्रिटेशन पे फोकस ना किया जाए। तो न्यू हिस्टोरिकिज्म के जो फॉलोवर्स थे, वो ये कहते थे कि टेक्स्ट के अंदर से ज़्यादा बातें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट लिखा हुआ है उसी का मायने निकाला जाए। न्यू हिस्टोरिक ऐसा इसलिए कहते थे कि वो कहते थे कि हिस्ट्री सब्जेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो हिस्ट्री को सही तरीके से परसीव कर सके। हिस्ट्री को शेप करते हैं वो लोग जो उसके अंदर रहते हैं। तो हिस्ट्री बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। जो न्यू हिस्टोरिक थे वो ये यकीन रखते थे कि कोई भी टेक्स्ट जब आप उसको पढ़ते हैं, तो बजाय इसके कि आप उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को पढ़ें, आप आज के टाइम पीरियड को पढ़ें, आज का रीडर किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और क्या उसकी इंटरप्रिटेशन निकालता है, वो इस पे फोकस करते थे। न्यू हिस्टोरिक ये कहते हैं कि अगर जेन ऑस्टन ने कोई 19 सेंचुरी के अंदर नॉवल लिखा है, तो आप 19 सेंचुरी के अकॉर्डिंग उसको मत पढ़ें, बल्कि उसको मॉडर्न टाइम पीरियड यानी कि 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग पढ़ें, ताकि उसके अंदर से नई आइडियाज़ को जनरेट किया जा सके। न्यू हिस्टोरिक जो थे वो ये यकीन रखते थे कि बजाय इसके कि हम 19 और 18 सेंचुरी के वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड सोसाइटी पढ़ें, हम आज के कल्चर के हिसाब से उसको पढ़ें। और जब हम उसको आज के कल्चर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो जो टेक्स्ट है, असल अपना जो मेरिट है या अपनी असल फोर्सेस है, वो फिर दिखाएगा। यानी कि 20 सेंचुरी का जब बंदा किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकालता है। 21st सेंचुरी का बंदा जब पढ़ता है तो उसको डिफरेंट निकालता है। 22nd का जब पढ़ेगा तो उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकालेगा। और यही क्वालिटी है किसी भी वर्क की, यही मेरिट है किसी भी वर्क का कि उसके अंदर से इतने आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। न्यू हिस्टोरिक ये बिलीव रखते थे कि जो भी टेक्स्ट, कोई भी किताब अगर पढ़ी जाती है, तो वो कल्चर इन एक्शन है। अगर हम जेन ऑस्टन का कोई भी 19 सेंचुरी का वर्क पढ़ेंगे, तो हम 19 सेंचुरी को ही पढ़ रहे होंगे। वो वर्क जो है उसका वो ही कल्चर इन एक्शन है, कल्चर की रिप्रेजेंटेशन, और वही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि क्या सोशल प्रोडक्शन थी उस टाइम पे, क्या सोशल मेरिट थे, क्या सोशल इवेंट थे। और यही टेक्स्ट का आर्टिस्टिक मैनर भी होता है। न्यू हिस्टोरिक पर्सन्स जो थे वो ये यकीन रखते थे कि कोई भी लिटरेचर का जो वर्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड होता ही है, और हिस्ट्री भी उसको इन्फ्लुएंस करती है, और आने वाला वक्त भी उसको इन्फ्लुएंस करता है। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तभी लिटरेचर की ट्रू क्वालिटी, ट्रू मेरिट, ट्रू बिलीव उसका सामने आता है, जो कि सिर्फ एक ज़माने के लिए महदूद नहीं, बल्कि हर ज़माने के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। और यही उसकी खूबसूरती है कि हर ज़माने के अंदर वो अपने ही ज़माने का इजहार लेके पैदा हो रहा है। न्यू हिस्टोरिक ये भी यकीन रखते थे कि आज का जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है, वो हमारी हिस्ट्री की ही बदौलत है। हिस्ट्री में जो जो
جو چیزیں ہو چکی ہیں وہ ہمارے پریزنٹ ٹائم پیریڈ کو ڈٹرمائن کرتی ہیں. ہمارے پاس آج جو پھل موجود ہے وہ ہم نے پاسٹ میں بویا تھا. نیو ہسٹورک جو ہیں وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکسٹ کی سنگل آئیڈینٹیفیکیشن یا انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی یا سنگل ہسٹوریکل کانٹیکس اس کو نہیں پڑھا جا سکتا. فار ایگزامپل 19 سینچری کا ورک بھی ہم 18 سینچری کے اکارڈنگ پڑھ سکتے ہیں یا اینگلو سیکسن کے ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طرح 19 سینچری کا ورک ہم ماڈرن ٹائم پیریڈ کے اکارڈنگ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سنگل پیس آف لٹریچر جو ہے وہ صرف ایک ہسٹوریکل ایرا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا بلکہ ہسٹری ایک اپروچ ہے. یعنی کہ کوئی بھی ورک جب ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ انکوڈڈ ہوا ہے میسیج کی صورت میں, اور آرٹسٹ جو اس کو پڑھنے والا اسپیکر ہے یا لسنر ہے یا ریڈر ہے وہ اس کو ڈیکوڈ کرتا ہے اس آرٹ کو اور اپنی مرضی کا مطلب اس کے اندر سے نکال کے لے کے جاتا ہے. نیو ہسٹوریکزم جو تھا وہ 1980s کے اندر آیا تھا, زیادہ پاپولر اسی میں ہوا تھا. نیو ہسٹورک جو ہیں وہ ہر طرح کے کرٹیسزم پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اوپر فیمنسٹ کرٹیسزم بھی کیا جانا چاہیے, کلچرل بھی کرنا چاہیے, مارکسسٹ کرٹیسزم بھی کرنا چاہیے, پوسٹ اسٹرکچرسٹ تھیوریز بھی اپلائی کرنی چاہیے. نیو کرٹیسزم والے نیو ہسٹورکس جو ہیں وہ بہت زیادہ واسٹ ورائٹی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر طریقے سے ٹیکسٹ کو پڑھا جا سکے. اینڈ میں ہم اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو نیو ہسٹورکس ہیں یا جو آج ہسٹورکس موجود ہیں وہ دے ایگزامن ناٹ اونلی دا انفلوئنس آف سوشل کلچرل اینڈ ہسٹوریکل سرکمسٹانسز آن دا ورک بٹ آلسو دا ریسیپشن اینڈ سگنیفیکینس آف دیٹ ورک ان پاسٹ اینڈ پریزنٹ. کوئی بھی ہمارے پاس ورک موجود ہو صرف کلچر کے اکارڈنگ بھی پڑھیں گے, اس کو ہسٹری کے اکارڈنگ بھی پڑھیں گے, اس کو ریڈر کس طریقے سے ریسیو کر رہا ہے اس کے اکارڈنگ بھی پڑھیں گے, اس کی سگنیفیکینس بھی پڑھیں گے پریزنٹ کے اندر بھی اور پاسٹ کے اندر بھی. ہم عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کا سوشل ڈاکومنٹ ہے. 19 سینچری میں لکھا ہوا ہے تو 19 سینچری کا میرر ہے, 18 سینچری میں لکھا ہوا ہے تو 18 سینچری کا میرر ہے, اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کو, ہسٹری کو, کلچر کو, سچویشن کو, اور یہ سائیکل ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلا آتا رہے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.